ये देश सबका है और इस देश में आपसी भाईचारा एकता बनाए रखने के लिए हम सभी लोगों से अपील करेंगे, लेकिन ऐसे बाबा से बचना चाहिए जो बीजेपी के द्वारा प्रयोग के लिए बिहार विधानसभा के चुनाव के लिए लाया जा रहा है। मोदी बाबा के द्वारा भेजे गए कुछ बाबा हैं जो यहाँ कुछ न कुछ बोल रहे हैं, करेंगे विरोध। काले विरोध करेगा? आप आइए ना, घर बना के रहिए, कौन यहाँ करता है? बहुत से लोगों को बिहार आने में बड़ी आग लगी। हम देख रहे 2-3 दिन से मीडिया पर बड़े बवाल छाए, बाबा को आने दो, हम घेरेंगे, हम मारेंगे। हटरी के बरे नक्कटा मूसर चंद हलवा नाथ, अरे घेरेंगे मारेंगे, कल तुम्हारे बाप का देश है भैया। बिहार में बहार है क्योंकि इसी साल विधानसभा चुनाव है, लिहाजा बिहार में सियासी गर्मी बढ़ गई है। बिहार के सियासी गलियारे में यह गर्मी तब और बढ़ गई जब बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिहार पहुंच गए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप कुमार मिश्र। जी हां, पंडित जी महाराज श्री हनुमंत कथा करने के लिए बिहार के गोपालगंज पहुंचे तो सियासी हलके में उबाल मच गया। आप सोच रहे होंगे कि कथा से कैसे उबाल आ सकता है भाई, लेकिन बिहार में जम के उबाल है। आरजेडी नेता लगातार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा का विरोध कर रहे हैं, जिस पर बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने चिर परिचित अंदाज में करारा जवाब देते हुए कहते हैं कि मेरे बिहार दौरे को लेकर कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ है, लेकिन यह देश किसी के बाप का नहीं है, यह रघुवर का देश है, बाबर का नहीं। बात बहुत प्रेम, बहुत आप लोगों को देख के नहीं बोल रहे कि हम आपको मक्खन लगा रहे हैं, ना ना ना, एक बात हृदय से बोल रहे। हिंदू राष्ट्र की आवाज कहीं से अगर उठेगी तो सबसे ज्यादा बिहार से ही पहले उठेगी। हाँ, ये पक्का है, ये हमारा भरोसा है, निजी कॉन्फिडेंस। दरअसल बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिहार में कथा करने पहुंचे हैं, जो कि उनका दैनिक कार्य है। देश के सभी हिस्सों में वो कथा प्रवचन करते ही रहते हैं, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु कथा का रसपान करने आते हैं। लेकिन आरजेडी नेताओं को पंडित जी का बिहार में कथा करना रास नहीं आ रहा है, लिहाजा विरोधियों पर और करारा प्रहार करते हुए बाबा जी कहते हैं कि कोई गलत फहमी ना पाले। हम किसी पार्टी के प्रचारक नहीं हैं, बल्कि हम हिंदुत्व के प्रचारक हैं। जब तक हमारे प्राण रहेंगे हम हिंदुओं के लिए जिएंगे और हिंदुओं के लिए मरेंगे। हम इस देश के हिंदुओं को जगाने के लिए आए हैं। हम भारत को बंटने नहीं देंगे और हिंदुओं को घटने नहीं देंगे। बल्कि बहुत लोगों को बिहार आने पर, हमारे आने पर बहुत पेट दर्द होता है। एक बात हम निवेदन, कथा तो करेंगे पर हम पहले ही एक बात निवेदन कर दें, जो हमारी कथा को लाइव सुने, भैया हम किसी पार्टी के प्रचारक नहीं हैं, हम हिंदुत्व के विचारक हैं। और दूसरी बात, राम के राष्ट्र में राम की कथा तुम रोक लोगे? ये राम का देश है, भगवान कृष्ण का देश है। हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे तब तक हम हिंदुओं के लिए जिएंगे और हिंदुओं के लिए मरेंगे। बहुत से लोगों को बिहार आने पर बड़ी आग लगती। हम देख रहे 2-3 दिन से मीडिया पर बड़े बवाल छाए, बाबा को आने दो, हम घेरेंगे, हम मारेंगे। ठटरी के बरे नक्कटा मूसर चंद हलवा नाथ, अरे घेरेंगे मारेंगे, कल तुम्हारे बाप का देश है भैया। ये देश रानी लक्ष्मीबाई का है, ये देश बाबर का नहीं, रघुवर का है। ये देश मेरे माई बाप
ये देश राम का है, ये देश कृष्ण का है, ये देश संतों का है, सुभाष चंद्र बोस का है। मेरे प्रियजनों, बिहार हमारा है और हम जब तक जिएंगे तब तक आएंगे। ऐसे आपको बता दें कि यह बात पंडित धीरेंद्र शास्त्री कोई पहली बार नहीं कह रहे हैं। पिछले कई सालों से निरंतर वो यही बात अपने कथा मंचों से लगातार कर रहे हैं। हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में साल दर साल चुनाव होते रहते हैं, लेकिन बिहार का चुनाव थोड़ा अलग है। जातीय समीकरण साधने की भरपूर कोशिश होती है। अब बिहार में आरजेडी के पास जाति के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं आता। बीते कई दशकों का ट्रैक रिकॉर्ड तो यही कहता है। आरजेडी का पूरा जोर एमओआई फैक्टर पर रहता है, लेकिन पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जब हिंदू जोड़ने की बात करते हैं, सनातन हिंदू एकता यात्रा निकालते हैं, तो जाति की बेड़ियां टूटती नजर आती हैं। और कहीं ना कहीं यही बात आरजेडी के सियासी गणित को सूट नहीं करती है, जिसकी वजह से लालू और तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी का गुस्सा 7वें आसमान पर है। रही बात पार्टी की, भैया पार्टियों का अपना मामला है, अपनी निजी पार्टी है बजरंगबली की। हाँ, अपनी तो खुद की पार्टी है हनुमान जी की। हम घर से बाहर ही हिंदुत्व के लिए निकले। बहुत लोगों को पीड़ा हो रही, बहुत लोगों को चिढ़ हो रही। बिहार आने पे बार बार उपद्रव करते हैं, परमिशनों पर उपद्रव करते हैं। हमें बड़ा दुख लगता, क्योंकि लाखों लोग जो जुड़े ना, उनकी आत्मा को ठेस पहुंचता है। अरे हम अपने लिए थोड़ी आए, हम इस देश के हिंदुओं को जगाने आए। हम अपनी निजी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम इस दुनिया में रहने वाले 150 करोड़ हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे मन में पीड़ा चलती है। हम दिन रात क्यों मेहनत कर रहे हैं? एक पीड़ा हमारे मन में चलती है, जो हम आप लोगों को बताना चाह रहे हैं। 65 से ज्यादा देश इस्लामिक हैं, 95 से ज्यादा देश ईसाइयों के, एक देश यहूदियों का है, एक देश बौद्धों का है। किसी भी देश से मुसलमानों को निकाला जाएगा तो 65 से ज्यादा मुस्लिम देश दोनों बाएं फैलाकर उनका स्वागत करेंगे। किसी भी देश से ईसाइयों को निकाला जाएगा तो 95 से ज्यादा देश ईसाइयों का दोनों बाएं फैला करके उनका स्वागत करेंगे। किसी भी देश से बौद्धों को निकाला जाएगा तो तिब्बत स्वागत करेगा। किसी भी देश से यहूदियों को निकाला जाएगा तो इजराइल स्वागत करेगा। लेकिन भैया 150 करोड़ पूरी दुनिया में, फिजी, सुरेनाम, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, मॉरिशस, इन देशों में हिंदू रहते हैं। अगर इन देशों से हिंदुओं को निकाल दिया जाएगा तो हिंदू कहां जाएगा? गोपालगंज में चल रही कथा से पहले भी साल 2023 में जब पटना में बागेश्वर धाम सरकार कथा करने पहुंचे थे, तब भी तेज प्रताप यादव विरोध करते नजर आए थे। वहीं बीजेपी नेता लगातार कथा में शामिल होते रहे। कहा जा रहा है कि आरजेडी इसलिए भी बेचैन है क्योंकि गोपालगंज लालू प्रसाद यादव का गढ़ माना जाता है और बाबा बागेश्वर की कथा से तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं अपना वोट खिसकता हुआ नजर आ रहा है। लाखों की संख्या में लोग कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। पंडित धीरेंद्र शास्त्री अभी तो यूपी से सटे गोपालगंज के भोले में कथा कर रहे हैं। इसके बाद पूर्वी बिहार के बांका में जाएंगे, जहां देवी मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे, जिसमें और भी देश के कई संत महात्माओं को आना है। भोरे यानी गोपालगंज पश्चिम में है और बांका पूर्व में है। नवंबर में बिहार में चुनाव है। ऐसे में पश्चिम से पूर्व आरजेडी को डर है कि कहीं जातीय समीकरण ना बिगड़ जाए और विधानसभा चुनाव में इसका लाभ बीजेपी को ना मिल जाए। इसी बेचैनी की वजह से आरजेडी के नेता लगातार अनाप शनाप बोल रहे हैं, जिसका उन्हें जवाब भी खूब मिल रहा है। लेकिन पंडित धीरेंद्र शास्त्री का साफ कहना है कि वो धर्म और आध्यात्म पर ही बात करना चाहते हैं। राजनीति से उनका कोई सरोकार नहीं है। राष्ट्र संगठित हो, हिंदू एकत्रित हो, इसके लिए वो प्रयास करते रहेंगे। जो भी हमारी बात को सुनते हैं या बिहार आने से जिनको कष्ट है, हम पहली बात तो ये कहेंगे कि आप बहुत रोटी खाया करो, पेट फुल भरो। दूसरी बात, हमारा आपसे विवाद क्या है?
जो आप हमें रोकते हो, आप हमें गाली देते हो। हम करते क्या है? क्या हम किसी पार्टी के लिए आते हैं या हम वोट मांगते हैं? हम तो हिंदुओं को एकजुट करने आते हैं। और पूरे देश में हम जा रहे हैं, कोई नई बात थोड़ी है, पूरे देश में जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य यह है, जब तक हमारे तन में प्राण है हम हिंदुओं के पक्ष में बोलेंगे, हिंदुओं को एक करके ही छोड़ेंगे। क्योंकि हमारी भारत माता के ऑलरेडी बहुत टुकड़े हो गए, अब भारत को हम बंटने नहीं देंगे, अब हम हिंदुओं को घटने नहीं देंगे। तो जिनको भी हमारे बिहार आने से बुरा लगा हो और जिन्होंने भी जो भी कहा हो, सेम टू यू। और आज से 5 दिन तक हम अभी यहां कथा करेंगे, आप हमें ज्यादा रोकोगे हम फिर कथा करेंगे, आप हमें और रोकोगे हम और कथा करेंगे, आप हमें और रोकोगे हम यहीं मठ बनाएंगे। और आप हमें फिर रोकोगे हम यहां मकान बनाएंगे, और आप अगर हमें फिर रोकोगे, मरेंगे तो फिर बिहार में जन्म लेंगे। लो बताओ। इसीलिए भैया हम हमेशा बोलते हैं, छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। हम आपका बुरा, किसी का बुरा करने नहीं आए, हम कथा करने आए, अपने पागलों से मिलने आए। 5 दिन यहीं मिलेंगे और 5 दिन खूब झूम झूम के गीत गाएंगे। और हां पागलों, 8 तारीख को दिव्य दरबार भी लगाएंगे। हारे हारे महादेव। सवाल वही है कि कथा, कीर्तन, सत्संग भारत में नहीं होगा तो कहां होगा? क्योंकि देश में चुनाव तो हर साल होते हैं, होते रहेंगे। ऐसे में विरोध करने वालों पर ही यह सवाल उठता है कि लगातार समाज में फैले भेदभाव को मिटाने के लिए रूढ़िवादी परंपराओं को दरकिनार कर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जब कार्य करते हैं तब कोई कुछ नहीं कहता। गरीब निराश्रित बेटियों का विवाह करवाते हैं तब विरोध करने वालों की आवाज नहीं निकलती है। ऐसे एक संत का कार्य क्या है? यही ना कि समाज को जोड़ने का कार्य करे, धर्म, भक्ति और सनातन धर्म संस्कृति का प्रचार प्रसार करे। तो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर यही तो कार्य कर रहे हैं। अब चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो या देश का कोई अन्य राज्य, धर्म प्राण राष्ट्र है भारत, उसे ही जागृत करने का कार्य पंडित जी निरंतर कर रहे हैं। फिर विरोध किस बात का है? विरोध करने के लिए विरोध करना है तो कोई बात नहीं, लेकिन विरोध करते वक्त यह जरूर ध्यान रखना होगा कि यह देश श्री राम का है, श्री कृष्ण का है, महादेव का है। यहां सनातन का विरोध करने से बात नहीं बनेगी और बाबा बागेश्वर धाम सरकार का विरोध करने से तो कतई नहीं। आप भी जाइए, दंडवत होइए, किसी पार्टी का कॉपीराइट थोड़ा ही है। लेकिन जब आरजेडी के विधायक चंद्रशेखर जैसे लोग पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को जेल में डालने की बात करते हैं, श्री रामचरितमानस को जलाने की बात करेंगे, बाबा बागेश्वर की तुलना किसी और से करेंगे, तो जवाब भी उसी रूप में मिलेगा जो कि बागेश्वर धाम पीठ के पीठाधीश्वर दे रहे हैं। ये देश सबका है और इस देश में आपसी भाईचारा, एकता बनाए रखने के लिए हम सभी लोगों से अपील करेंगे। लेकिन ऐसे बाबा से बचना चाहिए जो बीजेपी के द्वारा प्रयोग के लिए बिहार विधानसभा के चुनाव के लिए लाया जा रहा है। मोदी बाबा के द्वारा भेजे गए कुछ बाबा हैं जो यहाँ कुछ न कुछ बोल रहे हैं। करेंगे विरोध, काले विरोध करेगा? आप आइए ना, घर बना के रहिए, कौन यहाँ करता है? बहुत से लोगों को बिहार आने में बड़ी आग लगी। हम देख रहे 2-3 दिन से मीडिया पर बड़े बवाल छाए। बाबा को आने दो, हम घेरेंगे, हम मारेंगे। हटरी के बरे नक्कटा, मूसर चंद, हलवा नाथ, अरे घेरेंगे, मारेंगे, तुम्हारे बाप का देश है भैया। बहरहाल बिहार में सियासी तपिश आने वाले समय में और बढ़ेगी। देखना दिलचस्प होगा कि
बाबा जी ने जो हिंदुओं को जोड़ने का कार्य बिहार के गोपालगंज से शुरू किया है, वो भविष्य में किस रूप में देखने को मिलता है। नमस्कार। ये देश सबका है और इस देश में आपसी भाईचारा एकता बनाए रखने के लिए हम सभी लोगों से अपील करेंगे, लेकिन ऐसे बाबा से बचना चाहिए जो बीजेपी के द्वारा प्रयोग के लिए बिहार विधानसभा के चुनाव के लिए लाया जा रहा है। मोदी बाबा के द्वारा भेजे गए कुछ बाबा हैं जो यहाँ कुछ न कुछ बोल रहे हैं, करें कि विरोध काले विरोध करेगा। आप आइए ना, घर बना के रहिए, कौन यहाँ करता है। बहुत से लोगों को बिहार आने में बड़ी आग लगी। हम देख रहे 2-3 दिन से मीडिया पर बड़े बवाल छाए, बाबा को आने लो, हम घेरेंगे, हम मारेंगे। हटरी के बरे नक्कटा मूसर चंद हलवा नाथ, अरे घेरेंगे मारेंगे, तुम्हारे बाप का देश है भैया।